बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज फिर हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल में। अच्छा जी, ये रेसिपी आपने अभी तक नहीं बनाई तो ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी फुल वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये चटपटी सी बहुत मज़ेदार सी चटखारा बोटी कैसी बनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि ये चटखारा बोटी मैंने कैसी बनाई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ मैंने आधा किलो लिया है मटन का गोश्त। यहाँ गोल गोश्त चाहिए हमें, हड्डी वाला नहीं, बोनलेस लेंगे। तो ये देखिए इस तरह की बोटियाँ होनी चाहिए। तो ये मैंने आधा किलो ले लिया है। इसको अच्छे से वॉश करके एक छलनी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी अच्छे से निकल जाए। तो अब हम अगला काम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे एक कुकर में गोश्त को डाल देना है। अच्छा जी, कुकर में गोश्त को डाल दिया है। तो अब मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इस तरह स्लाइसेस में काट कर ये ऐड कर देंगे। ये बहुत अच्छा काम करेगा आगे चलकर, ये इसमें कोटिंग का काम करेगा। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, ये ऐड कर देंगे। तो अभी हम कम डाल रहे हैं, आगे चलकर डालेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये डाल देंगे। और हाफ़ टी स्पून मैंने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, ये डाल देंगे। अच्छा जी, ये चीज़ें डाल दी। अब हम कुकर को चूल्हे पे रख लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो चूल्हे पे रख दें हम। इसमें कोई ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, तो ऑयल के बिना ही हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए कुकर को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है और हमें इसे तकरीबन 5 मिनट तक भूनना है, यहाँ तक कि ये मसाले सारे इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाएं और इसका कलर वाइट हो जाए। तो इस बुनाई का मकसद ये है कि जो लोग कहते हैं कि स्मेल आती है गोश्त से, खासकर बीफ से आ रही होती है, लेकिन मेरे पास मटन है, मैं सिर्फ आप दिखाने के लिए आपको यहाँ भून रही हूँ। तो बीफ हो तो लाजमी इस तरह भून लीजिएगा। तो 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे, 5 मिनट तक भुना और 1 गिलास पानी का डाल देंगे। तो अब हम कुकर को लिड लगाकर तकरीबन इसे 15 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। पहले फ्लेम हाई रखेंगे, जब सीटी चलने लगे तो फ्लेम मीडियम पे कर देंगे। तो इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे और 2 चुटकी मैंने हल्दी ऐड कर दी है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ इसको कवर करके 15 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं और गोश्त को चेक कर लेते हैं कि अच्छे से गला है या नहीं। तो देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ देखिए हम बोटियों को चेक करते हैं कि अभी तक गली हैं या नहीं। अच्छा जी, बोटियाँ हमारी अच्छे से गल चुकी हैं, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से टूट रही हैं। तो अब हम इसका हाई फ्लेम करके पानी खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पानी खुश्क कर लिया है। तो अब मैं इसको एक बर्तन में डाल दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। अच्छा जी, अब एक खुले बर्तन में डाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ मैंने बोटियों को एक बर्तन में ऐड कर लिया है और इसको ठंडा होने देंगे और बाकी फिर मसाले लगाएंगे। अच्छा जी, इन बोटियों को हमें ठंडा कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने 10 मिनट के लिए रखा, ये अब ठंडी हो चुकी हैं। अच्छा जी, अब मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून नमक। तो मसाले यही जाएंगे और हाफ लेमन लिया है, ये इसको निचोड़ कर डाल देंगे। इसका चटपटा सा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं और लेमन भी निचोड़ दिया है। तो इससे बीज निकाल कर निचोड़िएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। अगर पसंद है तो ज़रूर डालिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, हमें हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों की कोटिंग बोटियों पे अच्छे से हो जाए। तो इस तरह हाथों की मदद से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या अरारोट लेंगे, इनमें से कुछ भी हो ले सकते हैं। मेरे पास अरारोट था तो मैंने वो लिया है। तो इसको अच्छे से लगा लेना है बोटियों पे, इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए, इससे ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगी बोटियाँ और मसाला उतरेगा नहीं। तो यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, ऑयल को मीडियम गर्म होने देंगे और जो बोटियाँ हमने तैयार करके रखी थी वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे। इनको हमें फ्राई करना है। तो हम शैलो फ्राई करेंगे, कम ऑयल लिए है, तो इस तरह आसानी से फ्राई कर लेंगे और इनको उल्टते पलटते इन पर जब अच्छा सा कलर आ जाए तो फ्राई कर लेनी है। तकरीबन 3 मिनट लगेंगे और जब बोटियाँ हमारी फ्राई हो जाएंगी।
तो यहाँ मैंने बोटियाँ ऐड कर ली हैं, जितनी भी आएँ एक बार में आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, एक साइड से फ्राई हो चुकी हैं, हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है माशाल्लाह से। तो इस तरह इसकी सारी बोटियों की साइड चेंज कर लेनी है हमें। तो इनको गोल्डन फ्राई करने तक, जब तक ये गोल्डन ना हो जाए तो फ्राई कर लेना है। तो ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत सॉफ्ट जूसी सी बनकर तैयार होती हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए बोटियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरह एक स्ट्रेनर की मदद से निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो ये बहुत मज़ेदार, बहुत यमी सी बनकर तैयार होती हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इस तरह मैं करते हुए निकाल लूँगी। तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर कमेंट पे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो इस तरह करते हुए सारी बोटियों को हम निकाल लेंगे छलनी की मदद से। तो आप जिसको भी सर्व करेंगे तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा, इतनी टेस्टी ये बनकर तैयार होती हैं। और माशाल्लाह आप लुक वाइज भी देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं। और आप इसे पुदीने की हरी चटनी के साथ या फिर केचप के साथ, किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत टेस्टी लगती हैं। कुछ भी ना साथ हो तब भी बहुत मज़े की लगती हैं। ये चटपटी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनकर तैयार हुई हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुपर सॉफ्ट सी अंदर से और ऊपर से क्रिस्पी, खाने में मज़ा ही आ जाए, ऐसी बोटियाँ ये बनकर तैयार होती हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। और ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों और दोस्तों में शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।